आज हम एक ऐसे संत की कहानी में उतरने वाले हैं जिनकी तस्वीर तो शायद हम सबने देखी है, लाखों करोड़ों घरों में पूजी जाती है, लेकिन वो असल में थे कौन, कहाँ से आए थे, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। आखिर कौन थे शिरडी के साईं बाबा? तो साईं बाबा को अगर समझना है ना, तो उनकी कहानी जन्म से नहीं बल्कि उन विरोधाभासों से शुरू करनी होगी जो उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा थे। यही वो चीजें हैं जो आज भी लोगों को उनकी तरफ खींचती हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही था जो उस वक्त भी लोगों को उलझाता था और आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या वो बस एक आम फकीर थे या फिर कोई दिव्य शक्ति? और यहीं से तो सारा रहस्य शुरू होता है। जरा देखिए, एक तरफ उनके कान नाथ पंथ के योगियों की तरह छिदे हुए थे। वो अपनी मस्जिद में एक पवित्र अग्नि यानी धुनी हमेशा जलाकर रखते थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक मस्जिद में गुजारी। उनकी जुबान पर हमेशा रहता था अल्लाह मालिक, और वो खाना खाने से पहले एक मौलवी से कुरान की आयतें पढ़वाते थे। मतलब हिंदू भी और मुसलमान भी। इसी चीज ने सबको हैरत में डाल रखा था। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं। बात है 19वीं सदी के बीच की। महाराष्ट्र का एक छोटा सा धूल भरा गांव शिरडी, यहीं पर सब कुछ शुरू हुआ था। करीब 1854 की बात है, जब शिरडी के लोगों ने एक अजीब नज़ारा देखा। कोई 16 साल का लड़का एक नीम के पेड़ के नीचे बिना हिले डुले गहरी समाधि में बैठा है। सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई फर्क नहीं। फिर कुछ वक्त बाद वो अचानक कहीं गायब हो गया और फिर 4 साल बाद 1858 में वो एक बारात के साथ वापस लौटा, इस बार हमेशा के लिए यहीं रुकने। जब वो लौटे तो गांव के खंडोबा मंदिर के पुजारी महालसापति ने उन्हें देखते ही कहा, या साई, यानी आओ साई। और बस उसी दिन से उस नौजवान फकीर का नाम पड़ गया साई। और कमाल की बात देखिए, साई फारसी में एक सूफी संत को कहते हैं, लेकिन संस्कृत में इसका एक मतलब साक्षात ईश्वर भी होता है। मतलब नाम में ही हिंदू मुस्लिम संस्कृति का मिलन था। तो अब शिरडी में उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी थी? अच्छा, उनका रहन सहन भी उनके नाम की तरह ही एकदम अनोखा था। सोचिए, उन्होंने रहने के लिए एक टूटी फूटी वीरान सी मस्जिद को चुना, लेकिन उस मस्जिद को उन्होंने नाम दिया द्वारका माई, जो भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका के नाम पर था। एक मुस्लिम इबादतगाह का इतना पवित्र हिंदू नाम, ये उनकी सोच का सबसे बड़ा सबूत था। इसी द्वारका माई के अंदर बाबा ने एक आग जलाई थी जिसे धुनी कहते थे। ये आग 24 घंटे जलती रहती थी, कभी नहीं बुझती थी। और इसकी जो राख होती थी, जिसे उदी कहते थे, बाबा उसे अपने भक्तों को आशीर्वाद के तौर पर देते थे। और लोगों का विश्वास था कि इस उदी में बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करने की ताकत है। उनकी दिनचर्या भी बड़ी दिलचस्प थी। सुबह वो 5 घरों से भिक्षा मांगकर लाते, फिर उसे पकाकर इंसानों और जानवरों सब में बांट देते। और हर दूसरी रात भक्त उन्हें बड़ी मान सम्मान से गाजे बाजे के साथ एक जुलूस में पास की ही एक इमारत चावड़ी में सुलाने ले जाते थे। एक फकीर, लेकिन अंदाज बिल्कुल राजाओं वाला। और अब आते हैं उस पहलू पर जिसके लिए साईं बाबा सबसे ज्यादा जाने जाते हैं, उनके चमत्कार। पर यह सिर्फ कोई जादूगरी नहीं थी, इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा था। शुरू में तो कई लोग उन्हें बस एक पागल फकीर ही समझते थे। एक शाम दुकानदारों ने मजाक में उन्हें दिए जलाने के लिए तेल देने से मना कर दिया। बाबा चुपचाप मस्जिद लौट आए, दियों में तेल की जगह पानी भरा और बाती जला दी। और सब हैरान रह गए जब पानी से भरे वो दिए तेल की तरह ही जगमगा उठे। उस दिन शिरडी वालों को समझ आया कि ये कोई आम इंसान नहीं है। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। धीरे धीरे उनके और भी चमत्कारों के किस्से फैलने लगे। जैसे वो किसी के भी मन की बात जान लेते थे। कभी कभी एक ही समय पर 2 अलग अलग जगहों पर देखे जाते थे। और यहाँ तक कि किसी भक्त की जानलेवा बीमारी को अपने शरीर पर लेकर उसे ठीक कर देते थे। लेकिन इन सारे चमत्कारों, इन सारे विरोधाभासों के पीछे उनका एक ही मकसद था, एक ही संदेश दुनिया को देना। और वो संदेश था सबका मालिक एक। उन्होंने कोई बहुत मुश्किल पूजा पाठ या कर्मकांड नहीं सिखाया। उनकी सीख बहुत सीधी और सरल थी, जो 3 बातों पर टिकी थी। निष्ठा यानी भगवान पर अटूट विश्वास, श्रद्धा यानी पूरी भक्ति, और सुबूरी यानी हर हाल में धैर्य रखना। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जब बाबा ने इस दुनिया को अलविदा कहा
और उनकी असली विरासत की शुरुआत हुई। कहते हैं कि बाबा की जान एक मामूली सी ईंट में बसती थी। ये ईंट उन्हें उनके गुरु ने दी थी और बाबा जिंदगी भर उसे तकिए की तरह इस्तेमाल करते रहे। वो उनके लिए सिर्फ एक ईंट नहीं थी, बल्कि गुरु के लिए उनके प्यार और भरोसे का प्रतीक थी। और फिर एक दिन एक भक्त से गलती से वो ईंट गिरकर टूट गई। बाबा ने जब उस टूटी ईंट को देखा तो उन्होंने कहा कि अब उनके जाने का समय आ गया है। और उसके कुछ ही दिन बाद 15 अक्टूबर 1918 को दशहरे के दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। जरा सोचिए, बाबा के जमाने में शिरडी कैसा रहा होगा। बस कुछ 100 परिवारों का एक छोटा सा गुमनाम गांव, जहां पहुंचना तक मुश्किल था। और आज वही शिरडी भारत के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चढ़ावे के मामले में शिरडी मंदिर भारत का तीसरा सबसे अमीर मंदिर है। वो फकीर जो जिंदगी भर भीख मांगता रहा, आज उसके दरबार में दुनिया भर से लोग अपनी मुरादें लेकर आते हैं। ये जो जमीन आसमान का बदलाव है, ये दिखाता है कि बाबा का असर आज भी कितना गहरा है। लेकिन ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या साईं बाबा एक इंसान थे जो अपने कर्मों से एक किंवदंती बन गए, या वो एक किंवदंती थे जो बस एक इंसान का रूप धरकर हमारे बीच रहने आए थे? इसका जवाब शायद हमेशा एक रहस्य ही रहेगा।